नया पाकिस्तान नई सोच का नाम है। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी है। कभी किसी ने मजदूर तबके का नहीं सोचा। गरीब शख्स के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। पीछे रह जाने वाले तबके को तरक्की देनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मेहनतकश अफराद में 1500 घर और फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। फ्लैट्स का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। असद उमर की कोरोना एसओपीज पर अमल न होने की सूरत में सख्त पाबंदियों की वार्निंग। ट्वीट में लिखा, कोरोना मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में निगहदाश्त के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। नया वायरस इंतहाई मुहलिक और तेजी से फैलने वाला है। अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 3495 केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस से मजीद 61 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 13,717 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 24,592। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 7.77% रिकॉर्ड। लाहौर के मेयो अस्पताल में वेंटिलेटर कम पड़ गए। पेशावर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 17 रेस्टोरेंट सील। 34 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब ने मरियम नवाज को एक और केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। नायब ने मरियम नवाज के नाम जाती उमरा में 1500 केनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात में तलब किया। तमाम मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नायब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब कर रखा है। फैसल वाडा नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, अगर मेरी गलती है तो फांसी लगा दें। मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मेंबर पंजाब ने कहा, फैसल वाडा साहब आप जज्बाती हो रहे हैं, बैठ जाएं। इस पर फांसी का कोई कानून मौजूद नहीं। बैरिस्टर मुईद ने दलाल दिए, फैसल वाडा के मुस्ताफी होने के बाद इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। फैसल वाडा का हल्फनामा बिल्कुल दुरुस्त है, 1 रुपये का झूठ नहीं बोला। कमीशन पहले ही माइंड बनाकर बैठा है। पीपल्स पार्टी के सेनेट के उम्मीदवार दोस्त अली जैसर की दरख्वास्त पर जवाब तलब। काकान अब्बासी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ बयान मज़हका खेज है। आपको पता ही नहीं वोटिंग मशीन के सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, वो काम कैसे करती है। बयान पहले दाग दिया। वैसे तो आप लोग हालत सदमा में हैं, लेकिन मरियम बीबी की नाबालिग लीडरशिप में आप लोग होशो हवास उड़ा बैठे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुल्क पर सेलेक्टेड टोला मुसल्लत है। मरियम औरंगजेब कहती है, महंगाई की शरह 14 से 16% है। 2018 में मईशत 5.8% पर तरक्की कर रही थी। नवाज शरीफ की क़यादत ने 2018 में 0 लोड शेडिंग की। पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। पीडीएम का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते थे। पीडीएम का इबरतनाक अंजाम मफाद परस्तों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मफाद परस्तों के टोले ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने सेहत की बुनियाद पर समाअत से माजूरी जाहिर की। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के जज की खैरियत पूछी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर। अकबर एस बाबर को नोटिस जारी, जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर कोई एतराज नहीं। केस करने से पहले अकबर एस बाबर पीटीआई से निकाले जा चुके थे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था कि उन्हें पार्टी रुकन करार दे। उनकी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई में शिरकत पर एतराज है। पीटीआई वकील के दलाइल। कराची में सिंध असेंबली के बाहर असातिज़ा का धरना तीसरे रोज भी जारी। एहतजाज के बाइस असेंबली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च की धमकी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में मुसलसल 4 दिन कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान का तिजारती खसारा तशवीशनाक शरह से बढ़ रहा है। शरी रहमान कहती हैं, बरामदात में मुसलसल दूसरे महीने कमी हुई। तबाही सरकार ने दरामदी बिल में इजाफे, बदइंतजामी, महंगाई और नाअहली का सारा इल्जाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर डाल दिया। पाक फजाइया की शाहीन MM आलम की आज 8वीं बरसी। 65 की जंग में पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। 5 भारतीय जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया।
जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। ब्लैकमेलिंग और हरासा करने का केस, एडिशनल सेशन जज का FIA को बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बाबर आजम इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, बयान भी रिकॉर्ड नहीं कराया, पेश न होना कसूरवार होने को जाहिर करता है। FIA साइबर क्राइम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। PSL के बाकी मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्की। मैचेस के लिए 23 मई से 20 जून तक की विंडोज ज़ेर गौर। बायो सिक्योर बबल के लिए गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। खिलाड़ियों की दस्तयाबी या अदम दस्तयाबी के फैसले के बाद ड्राफ्ट का इनेकाद होगा। ब्राजील में कोरोना वायरस से तशवीशनाक सूरत हाल, एक रोज में 2736 अमवात। अमरीका में मजीद 1288 हलाकतें। भारत में कोरोना का कहर जारी, 35,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। रियासत गुजरात और महाराष्ट्र में पाबंदियां। नोएडा में दफा 144 नाफिज। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है हफ्तावार अमवात में कमी रिपोर्ट हुई है। और मेघन के पास इंटरव्यू में की गई बातों के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। प्रिंस फिलिप ज़ेरे इलाज थे, अगर उनकी मौत हो गई होती तो इंटरव्यू नशर न किया जाता। मेघन मार्कल की दोस्त का दावा, कहा हैरी की विलियम और वालिदा से गुफ्तगू नतीजा खेज नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं आयशा यूसुफ। इस बुलेटिन में मोहम्मद अकबर बाजवा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गरीब का अपनी छत का ख्वाब पूरा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के पहले मरहले में 1500 घर तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की घरों की तकसीम की तकरीब में शिरकत, फ्लैट्स का मुआयना किया, तकरीब से खिताब भी किया और कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कमज़ोर तबके को ऊपर उठाए। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 25 साल पुराना ख्वाब हकीकत में बदल दिया। पहले कभी मजदूर तबके के लिए नहीं सोचा गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है उसने आके इस मंसूबे का आगाज़ किया और आज हम 1500 घर जो वो तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनमें तकसीम करेंगे। कुरानदाजी के ज़रिए ये तकसीम की जाएगी और 5 से 20 साल के अंदर किस्तें दी जा सकती हैं इन घरों की। 23 लाख रुपए इसकी कीमत बताई गई है। 10% अदायगी पर घर की चाबी और कब्ज़ा मिल जाएगा और उसके बाद जो किराए की मद में रकम अदा करते हैं उसकी बजाय किस्तें अदा होंगी और 20 साल तक की विंडो है कि 20 साल तक के अंदर आप जो है इस घर की किस्तें अदा कर सकते हैं। कोरोना तेजी से फैल रहा है, SOPs पर अमल ना किया तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा कि कोरोना मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में अहम निगहदाश्त के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। नया वायरस इंतहाई मुहलिक और तेजी से फैलने वाला है। अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की असद उमर ने अपने एक ट्वीट में और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में ये जो नई स्ट्रेन है कोरोना की, ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, ज़्यादा मुहलिक है, तो अवाम से अपील है कि SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हो।